ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास 20 से ज्यादा युद्धपोतों की तैनाती के बावजूद अब हालात एक नए मोड़ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस रणनीतिक जलमार्ग पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई, वहीं अब ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान की रणनीति ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक उसके युद्धपोत ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी को लागू करने और सैन्य अभियानों को समर्थन देने के लिए तैनात है। 9 अगस्त तक अमेरिका 55 वाणिज्यिक जहाजों को दूसरी दिशा में मोड़ चुका है। 2 जहाजों को रोका गया है और 2 पर चढ़कर नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया है। लेकिन इसी बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को सामान्य वाणिज्यिक शिपिंग के लिए खोलना अमेरिकी दबाव में नहीं, बल्कि उसकी शर्तों के आधार पर होगा। यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज से होकर नई शिपिंग लेन बनाने को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंचने की खबर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ओमान के साथ समझौता अपने अंतिम चरण में है, यानी एक तरफ अमेरिका सैन्य दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान वैकल्पिक शिपिंग व्यवस्था तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी मांगे भी रख दी हैं। तेहरान का कहना है कि जलमार्ग को पूरी तरह खोलने से पहले अमेरिकी हमलों से हुए नुकसान का मुआवजा, प्रतिबंधों और सैन्य धमकियों का अंत और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी को हटाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ईरान ने अपनी फ्रिज संपत्तियों को जाती करने और अपने तथा क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ हमले रोकने की मांग भी की है। अब अमेरिका के रुख पर नजर डालिए। रॉयटर्स से बातचीत में एक अमेरिकी अधिकारी ने संकेत दिया है कि अगर बिना रुकावट वाणिज्यिक शिपिंग दोबारा शुरू करने का समझौता होता है तो वॉशिंगटन ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटा सकता है। हालांकि अमेरिकी कार्रवाई ईरान की ओर से अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करने पर निर्भर होंगी। यानी तस्वीर को अगर ईरान के नजरिए से देखें तो तेहरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि सैन्य दबाव के बावजूद वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। साथ ही अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास बड़ी सैन्य तैनाती की है, लेकिन अब बातचीत और नाकाबंदी हटाने की संभावना भी सामने आ रही है। इसी वजह से ईरान समर्थक नैरेटिव में इसे अमेरिका पर ईरान की रणनीतिक बढ़त के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, इसे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का औपचारिक सरेंडर कहना भी सही नहीं होगा। उपलब्ध जानकारी में ट्रंप के आत्मसमर्पण या अमेरिका की पूर्ण हार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। हाँ, अगर अमेरिका ईरानी शर्तों के आधार पर नाकाबंदी हटाता है और वाणिज्यिक शिपिंग को फिर से शुरू करने की व्यवस्था बनती है तो इसे ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सफलता जरूर माना जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका अपनी शर्तों पर ईरान को झुकाने में कामयाब होगा या फिर ईरान की रणनीति के चलते वॉशिंगटन के पीछे हटना पड़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चल रहा ये टकराव अब सिर्फ समुद्री रास्ते का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन की बड़ी लड़ाई बन चुका है। आने वाले दिनों में अगर नाकाबंदी हटती है तो शिपिंग सामान्य होगी और इसे ईरान की बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।